नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज हम हरियाणा के उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2025 के लिए जो ऑफिशियल सूचना बुलेटिन है वो जारी कर दिया है। जी हाँ। और इस जानकारी को समझना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक की हर छोटी बड़ी बात वो इसी में बताई गई है। तो आज हम इसी बुलेटिन के हर ज़रूरी पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम्म, सबसे पहले उन तारीखों की बात करते हैं जिनका मुझे लगता है सबको इंतजार रहता है। हम्म। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। 24 दिसंबर से? जी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी तारीख 4 जनवरी 2026 है। बस मतलब समय बहुत ही सीमित है। हाँ, बहुत सीमित। इसका मतलब तो ये हुआ कि उम्मीदवारों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाए, हाँ। तो क्या उसे सुधारने का कोई मौका मिलेगा? हाँ, मौका है, लेकिन उसके लिए भी समय बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। कितना? फॉर्म में सुधार करने की तारीख 4 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 तक ही है, बस एक दिन। सिर्फ एक दिन? ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। इसमें अलग-अलग श्रेणियों के लिए क्या व्यवस्था है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, इसको समझने के लिए शुल्क को 3 भागों में बांटा गया है। ओके। पहला है हरियाणा के SC और PH, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए। उनके लिए क्या है? उनके लिए एक लेवल के लिए 500 रुपए, 2 लेवल के लिए 900 रुपए, और अगर तीनों लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपए। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है हरियाणा के बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए, मतलब जनरल और अन्य सभी। उनके लिए एक लेवल के लिए 1000 रुपए, 2 के लिए 1800 रुपए और तीनों के लिए 2400 रुपए है। सीधा डबल? जी। और तीसरा है हरियाणा से बाहर के सभी उम्मीदवारों के लिए, जिसमें SC और PH भी शामिल है। अच्छा, उनके लिए भी यही है? हाँ, उनके लिए भी शुल्क वही 1000 रुपए, 1800 रुपए और 2400 रुपए ही है। ठीक है, तो तारीखें और फीस अब एकदम स्पष्ट हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन-कौन इस परीक्षा के लिए योग्य है? HT टेट में कितने लेवल होते हैं? HTET में देखिए कुल 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल। हाँ, लेवल 1 जो PRT कहलाता है, वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए हैं। प्राइमरी टीचर। जी। फिर है लेवल 2 यानी TGT, ये कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होता है। और आखिर में लेवल 3 जो PGT है, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए है। तो एक-एक करके समझते हैं। लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी? देखिए, इसके लिए कई विकल्प दिए गए हैं। जैसे? जैसे कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, जिसे DLED कहते हैं। ओके, और कोई ऑप्शन? हाँ, या फिर 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और NCT 2002 के जो नियम हैं, उनके अनुसार 2 साल का डिप्लोमा। एक और विकल्प है 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BEd की डिग्री। पर एक बात जो सब में कॉमन है, वो क्या है? वो ये कि 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा, और लेवल 2 यानी TGT के लिए, यहाँ तो मुझे लगता है विषय के अनुसार योग्यता अलग-अलग होगी। बिल्कुल, यहाँ मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। TGT के लिए स्नातक की डिग्री में कम से कम 50% अंक और संबंधित विषय के साथ BEd या DELED होना जरूरी है। संबंधित विषय, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सही कहा। उदाहरण के लिए, अगर आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस एक विषय के रूप में होना चाहिए। इसी तरह गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन सब के लिए अलग-अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं।
तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जी, नोटिफिकेशन में इसे बहुत ध्यान से चेक करना होगा। और लेवल 3 यानी पीजीटी के लिए क्या मानदंड है? पीजीटी के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अच्छा। और साथ ही एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड भी मांगा गया है। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा अस्पष्ट है, पर आमतौर पर इसका मतलब होता है कि आपके 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक अच्छे मार्क्स हों। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, एसपीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट दी गई है। यानी अगर सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक जरूरी हैं, तो इन श्रेणियों के लिए ये 47.5% होगा। बिल्कुल सही। ठीक है। अब आते हैं परीक्षा के स्ट्रक्चर पर। ये परीक्षा मतलब ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? और क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? ये परीक्षा पेन पेपर आधारित होगी, यानी कि ऑफलाइन। ऑफलाइन, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे, मतलब एमसीक्यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी हाँ, और हर लेवल की परीक्षा के लिए 150 मिनट यानी पूरे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। चलिए, अब लेवल के हिसाब से पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेवल 1 यानी पीआरटी में क्या-क्या पूछा जाएगा? लेवल 1 में कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों के लिए। ओके। विषय इस तरह से हैं। पहला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न। चाइल्ड डेवलपमेंट। जी। दूसरा, भाषा, जिसमें 15 हिंदी के और 15 अंग्रेजी के सवाल होंगे। ये भी 30 प्रश्न हो गए। ठीक है। तीसरा है सामान्य अध्ययन। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये सब मिलाकर 30 प्रश्न होंगे। और आखिर में गणित और पर्यावरण अध्ययन, इन दोनों के 30-30 प्रश्न होंगे। तो कुल 150 हो गए। जी, पूरे 150। और लेवल 2 यानी टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी का पैटर्न कैसा है? क्या वो भी ऐसा ही है? इन दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। पहले जो 90 प्रश्न हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब? मतलब बाल विकास, भाषा और सामान्य अध्ययन, ये तीनों सेक्शन टीजीटी और पीजीटी में एक जैसे हैं। अच्छा, तो असली अंतर कहाँ आता है? असली अंतर आता है आखिरी सेक्शन में। कौन सा सेक्शन? विषय विशेष यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें उम्मीदवार ने जो विषय चुना है उससे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंकों के होंगे। मतलब ये सेक्शन ही गेम चेंजर है। बिल्कुल। अच्छा, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? कट ऑफ क्या है? सामान्य श्रेणी के लिए 60% यानी 150 में से 90 अंक। 90 अंक। जी। और वहीं हरियाणा के जो एससी और दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 55% यानी 82 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। जब कोई उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरे तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आवेदन केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in या फिर https://htat.eapplynow.com पर ही करना है। किसी और वेबसाइट पर नहीं? बिल्कुल नहीं। और फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या चीजें तैयार रखनी होंगी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें पहले से तैयार रखें। नई रंगीन फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की स्कैन की हुई कॉपी, ये सब जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो को लेकर कोई खास निर्देश है? हाँ है। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और चेहरा कम से कम 60% दिखना चाहिए। और साइज, ये हमेशा एक सिरदर्द रहता है। हाँ, फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच और हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान का साइज 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। ये जानकारी तो बहुत ही काम की है। अच्छा, और कोई निर्देश जो उम्मीदवार को पता होने ही चाहिए? हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। बताइए। एक तो एक या ज्यादा लेवल के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। कुछ लोग घबराकर एक ही लेवल के लिए कई फॉर्म भर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे आवेदन रद्द हो सकता है। ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी। और अपना नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि, ये सब 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरें। जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दें, क्योंकि सारी जानकारी उसी पे आएगी। एडमिट कार्ड के बारे में क्या? एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे, उन्हें वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। परीक्षा पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता कितनी होगी? यहाँ एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत अच्छा अपडेट है। क्या है वो? अब एचटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता जीवन भर यानी लाइफ टाइम के लिए होगी। क्या बात है, ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब एक बार पास कर लिया तो हमेशा के लिए वैध। जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, क्या परीक्षा देने के लिए प्रयासों की कोई सीमा है? मतलब कोई कितनी बार दे सकता है? नहीं, कोई सीमा नहीं है। कोई भी उम्मीदवार कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकता है। और अगर कोई पहले से पास है और अपना स्कोर सुधारना चाहता है? तो वो भी दोबारा परीक्षा दे सकता है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे वो किस भाषा में होंगे? भाषा के पेपर को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। बाइलिंगुअल। जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।